जय हिंद दोस्तों। तो अभी आर्मी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए हमने प्रीवियस ईयर का टॉप पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। इस वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी दे चुके हैं वे कमेंट में बताएंगे कैसे और प्रश्न नए नए पूछे गए, खासकर करंट अफेयर के, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के। तो शुरू करते हैं आगे प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जाता है। अगला, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला है, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? तो 6 दिसंबर को हुआ था। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। फिर अगला, मंगलयान कब लॉन्च हुआ? तो मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया। मंगलयान, चंद्रयान और मंगलयान दोनों याद रखिएगा। फिर स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीतकर नए प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्हीं के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू किया गया था। अगला है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू किया गया। अगला, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 कब हटाया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कभी बहुत सालों से नहीं हटा। वह आर्टिकल 370 2019 में हटा था। याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? तो जम्मू कश्मीर से। अगला, 3 तलाक कानून कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। 2019 में 3 तलाक कानून पारित हुआ। फिर है, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी CAA कब पारित किया गया? तो यह भी पारित किया गया था 2019 में। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 में लागू किया गया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल पता होना चाहिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला, अभी प्रेजेंट में आपको पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला, भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन है? तो दलित राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा KR नारायण, KR नारायणन। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यह 2014 में शुरू किया गया था। फिर उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो उज्ज्वला योजना यह 2016 में शुरू किया गया। उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, कश्मीर में धारा 370 हटने के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे, राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। किस ईयर में हटाया गया? 2019 में। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, इस प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे। अगला, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था?
तो कुमार सेन। यह बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए, यह बहुत बार पूछा गया है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कुमार सेन थे। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, पीछे प्रश्न में था कि भारतीय बैंकों का, यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। कब? 1949 में। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आरबीआई से यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। यह बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री थे। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। एपीजे अब्दुल कलाम ये राष्ट्रपति थे देश के और साइंटिस्ट भी थे। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 कब घोषित हुई? तो 2020 में ही हुआ। प्रश्न थोड़ा मिक्स गलत टाइपिंग से हो गया। अगला, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन कब लगा? तो 2020 में भारत में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था। फिर अगला है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बानी किसने की थी? तो भारत देश ने G20 का मेज़बानी किया था 2023 का, जो बहुत ही चर्चा में रहा था। भर भर के इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इस पर भी पूछ सकता है। अगला है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगला है, INS विक्रांत का संबंध किससे है? तो नौसेना से ही होगा। नौसेना में एक INS विक्रांत लॉन्च किया गया, नौसेना जहाज। अगला, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इज राइट आंसर, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अगला, भारत में पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले भारत में मेट्रो सेवा शुरू किया गया था और अंडर वाटर है। अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और यह पूछा जाता है प्रश्न, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1984 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी 1984 में प्रधानमंत्री। अगला, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यह महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मीरा कुमार यह भारत में पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। याद रखिए, पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में भारत में सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1994 में पंचशील समझौता हुआ। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला, सार्क की स्थापना कब हुआ? तो 1985 में सार्क का स्थापना हुआ। सार्क आपको पता ही होगा, एक संगठन है। अगला, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से जाना जाता है, WTO कब बना? तो 1995 में यह बना। और WTO का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और इसका स्थापना
1995 में किया गया। अगला है भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो डीआरडीओ से संबंधित है भारत का पहला मिसाइल कार्यक्रम। अगला है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया का अभियान शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान। नेक्स्ट है आधार योजना। आधार योजना कब शुरू हुआ, यानी आधार कब से बनाना शुरू हुआ, देश में लागू हुआ कि सभी नागरिकों का आधार हो? तो 2009 में 9 से आधार योजना शुरू किया गया। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी इम्पोर्टेंट है और यह भी चारों। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ यहीं समाप्त होता है वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा इस वीडियो पर इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो लाता हूँ। धन्यवाद।